गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मयिका स्टडी व्लॉग। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सेकेंडरी मार्केट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका हमने सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और उसके रिलेटेड स्टफ्स हमने पढ़े थे। आज हम उसी का पार्ट 2 है, सेकेंडरी मार्केट की सीरीज़ का जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसका पार्ट 2 है। सो आज हम डिपॉजिटरीज और के बारे में पढ़ेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आर मॉडल 1 एंड 2 सेकेंडरी मार्केट। तो हम सब भी डिपॉजिटरी पढ़ रहे हैं। तो डिपॉजिटरी क्या होती है वो समझते हैं। डिपॉजिटरी इज़ अ प्लेस वेयर फाइनेंस सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. It is responsible for maintenance of ownership record and facilitation of trading in dematerialized securities. However, a depository participant is described as an agent of the depository. They are intermediary between the depository and the investors. The relationship between the DPs and the depository is governed by an agreement made between the two. Under Depository Act, there are two depositories which are functional in India: National Security Depository Limited and Central Security Depository Limited. तो देखो, डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी एक प्लेस होती है जहाँ पे जो भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखी जाती है। तो डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी ओनरशिप रिकॉर्ड्स है उसकी मेंटेनेंस करना और ट्रेडिंग जो डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ में होती है उसमें हेल्प करना, ठीक है। और डिपॉजिटरी से एक और कॉन्सेप्ट आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि हमने पढ़ा है अपने इकोनॉमिक्स और इसमें बिजनेस स्टडीज़ में कि इंटरमीडिएटरी कुछ होते हैं लोग जो कि एक मतलब फैसिलिटेट करते हैं पाथ ऑफ दी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट होता है जो इंटरमीडियरी एक्ट करता है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में। डीपी और डिपॉजिटरीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसको डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर हम लिखते हैं। तो और दो डिपॉजिटरीज है जो कि फंक्शनल है इंडिया में, एक है NSDL और एक है CDSL। तो NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड है और CDSL का फुल फॉर्म सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। अब हम पढ़ते हैं डिपॉजिटरी वर्क कैसे करती है। तो देखो, जैसा कि अगर आप देख सकते हो इस फ्लो चार्ट में कि ये डिपॉजिटरी है एक तरीके की और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और ये इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो क्या कहती है डिपॉजिटरी, क्योंकि ये डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक इंटरमीडिएट है, तो इसलिए क्या कहते हैं ये आपसे एक डीमैट अकाउंट खुलवाती है और फिर उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप डिपॉजिटरीज की सर्विस अवेल करते हो, ठीक है। पढ़ते हैं क्या होता है। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद इट्स क्लाइंट और इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नॉर्मली नोन एज DPs. For any investors or client to avail the service provided by the depository has to open a depository account, also known as demat account, with any of the DP. जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे DP कोई पर्सन नहीं है। DP यहाँ पे कुछ साइट्स होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स ट्रेड करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। कुछ प्लेटफॉर्म हो गए जैसे जेरोडा हो गया या आपका शेर खान हो गया, है ना। तो ये सारे DPs होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीमैट अकाउंट, क्योंकि हमने डीमैट अकाउंट वर्ड यूज़ किया था डिपॉजिटरीज में। तो डीमैट अकाउंट होता क्या है, देखो डीमैट अकाउंट को हम डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोलते हैं। इसका होता है इट कन्वर्ट्स द शेयर फ्रॉम द पेपर फॉर्म इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब ये क्या करते हैं कि जो भी डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी जो भी डीमैट अकाउंट होता है, क्या करता है कि जो शेयर्स है जो कि पेपर फॉर्म में उसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम डीमटेरियलाइज बोलते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है डीमटेरियलाइज अकाउंट की, तब ये लिखेंगे कि इट कन्वर्ट्स द शेयर फ्रॉम द पेपर फॉर्म इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। और ये बहुत सिमिलर होता है पासबुक के, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी बैंक में जाते हो अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तब एक वो पासबुक ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो वही उस तरीके से होता है ये। अगर आपने डीमैट अकाउंट कोई भी DP के थ्रू खुलवा लिया है तो आप बहुत इजीली बाय और सेल कर सकते हो कोई भी शेयर कोई भी कंपनी के, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो पहले डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और फिर वो बैंक पासबुक में चली जाती है। तो अभी हमने ये डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ा। अब हम समझते हैं कि
डीमैट अकाउंट ओपन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैज़ टू अप्रोच अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु इज़ रजिस्टर्ड विद द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, द सोल फंक्शन ऑफ DP इज़ टू एक्ट इन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी। तो देखो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिसको भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है वो क्या करता है, वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अप्रोच करता है जो कि NSDL या CDSL के साथ रजिस्टर्ड होता है। तो सोल फंक्शन जैसे कि हमें पता है, हमने उसके डिपॉजिटरीज के उसमें ही पढ़ा था कि DP का मतलब होता है कि वो एक इंटरमीडिएट होता है इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरीज के बीच में। और सेकंड होता है देन द रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉम द DP that you have approached provide you with an application form that you need to fill and deposit with them. Some document like identity and address proof are mandatory requirements and cannot be bargained with. Interested candidate need to produce an original PAN card। तो फिर वहाँ पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है DP से, जैसे जिससे आप अप्रोच करके जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो देगा उसका आप फिल करना और डिपॉजिट करना उनके पास। फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे जैसे आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, जो कि बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और आप उसको बार्गेन नहीं कर सकते हो। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको एक अपना ओरिजिनल वो पैन कार्ड देना होता है। अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग थ्रू अ डीमैट अकाउंट। अ डीमैट अकाउंट प्रोमिसेस सिक्योरिटी इन ट्रांजेक्शन, टाइमली डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड रिड्यूस फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला जो मेन कह सकते हो आप कि एडवांटेज है वो ये है कि जो डीमैट अकाउंट ना वो सिक्योरिटी प्रॉमिस करता है, मतलब कोई भी अनफेयर मीन प्रैक्टिस यूज़ नहीं की जा सकती है, ठीक है। और जो भी आप जिस भी शेयर में आप डील करते हो, जिस भी कंपनी के शेयर में, वो आपकी टाइमली डिलीवरी हो जाती है उस शेयर्स की, और जो भी फ्रॉड एक ट्रांजेक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है द प्रोसेस हैज़ प्रोवाइड मोबिलिटी एंड ईज़ ऑफ वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। तो देखो दूसरा जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि उसने मोबिलिटी और ईज़ ऑफ वर्किंग प्रोवाइड करी, क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इस वजह से क्या है ना, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर तीसरा होता है एज द पेपर यूज इज़ लिमिटेड इन द प्रोसेस, सो कॉस्ट एसोसिएटेड आर रिड्यूस ग्रेटली एंड द कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इज़ ऑल्सो लोअर देन फिजिकल ट्रेडिंग। ना देखो क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली बाय और सेल करते हो डिफरेंट कंपनीज के शेयर को, तो क्या इसमें पेपर यूज़ ना बहुत कम हो गया है। तो जो भी पेपर यूज़ के साथ कॉस्ट एसोसिएट थी वो कम हो गई है, और जो भी कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत लो हो गई थी जब हम फिज़िकल ट्रेडिंग करते थे, मतलब जब ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही हुआ था तब, ठीक है। फिर चौथा जो है वो ये है in addition, investors can invest in IPOs, ETFs of gold and carry out trading at huge volume that was not possible earlier। तो देखो अब यह है चौथा एडवांटेज ये है कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी IPOs में। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आप मेरी इसी मॉड्यूल 1 और 2 का जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने प्राइमरी मार्केट कवर किया है उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ETFs भी आप कर सकते हो। ETF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, जिसको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। और आप बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी आप कैरी आउट कर सकते हो जो कि पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ सेकेंडरी मार्केट। हम अगले पार्ट में फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरीज को कवर करेंगे और उसके साथ में कुछ और स्टेप्स पढ़ेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।